खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब उसकी 22 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, बस जो कोई मेरी बातें सुनता उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आइए अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। वहां दो लोगों की मिसाल दी गई है। यीशु मसीह ने हमेशा तमसीलों में कलाम किया और यीशु मसीह ने कलाम करते वक्त दो बड़ी अहम बातें की। एक शख्स को दना कहा। दना किसको कहा? जो खुदा के कलाम को सुनता है वो दना है। जो नहीं सुनता वो बेवकूफ है। उसने अपना घर कहां बनाया? रेत पर। तो अजीजों, आज दनाई की बात जो करते हैं तो दना कौन लोग हैं? दना वो हैं जो यीशु मसीह को कबूल करके अपनी बुनियाद उसमें रखते हैं। अगर हम करंथित की कलीसिया को गौर करते हैं उन पर, तो पौलुस कहते हैं कि मैंने बड़ी दनाम मार की तरह नींव रखी, लेकिन दूसरा उस पर इमारत उठाता है। लेकिन खबरदार रहे, क्योंकि अगर कोई उस पर घास भूस या सोने और चांदी का रद्दा रखता है तो एक दिन आएगा कि उसके काम को आजमा लेगा। हमें अपना घर बनाते हुए सोचने की जरूरत है, दनाई की जरूरत है। आज घर जो है जमीन पर भी बड़ी नेमत है, घर आसमान पर भी बड़ी नेमत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस घर की बाबत कहा है वो बड़ी अहम चीजें हैं। घर जो है दो शख्सियत मिलकर बनाती है। यहां लिखा है दना शख्स वो है जो अपना घर बनाता है। इमसाल की किताब में लिखा है दना औरत अपना घर बनाती है और बेवकूफ अपनी बातों से उसको क्या करती है? बर्बाद करती है। कई दफा क्या होता है, कई दफा शौहर घर को बर्बाद कर देता है, कई दफा उसकी बीवी बर्बाद कर देती है। लेकिन याद रखें, दोनों को मिलने की जरूरत है। अगर हम मुकद्दस पतरस का पहला खत पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर शौहर और बीवी मुत्तफिक नहीं है तो उनकी दुआएं रुक जाएंगी। तो आज एक बात को याद रखें, खुदा के कलाम में वास की किताब में लिखा है दोनों की एक से दो बेहतर हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो उनकी मेहनतों से उनको बड़ा फायदा होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि आपका घर चट्टान पर रहे तो चट्टान कौन है? चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। अगर हम करंथियों के 10वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है वही चट्टान जो मूसा के साथ साथ चलती थी, वो बियाबान में मन बरसाती थी, पीने को पानी देती थी। तो ये चट्टान कौन था? चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। दना शख्स वो है जो खुदा के कलाम को सुनता और उसको क्या करता है? कबूल करता है। आज बहुत सारे लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके घर आंधियां और तूफान बर्बाद कर देते हैं। याद रखें, जिसका घर चट्टान पर है, अगर आंधियां टकराएंगी तो मसीह से टकराएंगी, लेकिन कोई चीज ईमानदार के घर को बर्बाद नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि नूह ने कश्ती बनाई। नूह की कश्ती किसने बनाई थी? किसने कहा था? क्या खुदावंद ने खुद कहा था उसकी पैमाइश ये होगी, उसको इस तरह बनाना है, उसके ये दर बनाने हैं, दरवाजा वहां रखना है। और खुदा के कलाम में लिखा है वो कश्ती खुदा के कलाम के मुताबिक बनी। 40 दिन तूफानों का शिकार रही, चट्टानों के साथ टकराती रही। तमाम जो कश्तियां थी, जहाज थे, वो बर्बाद हो गए। लेकिन नूह की कश्ती बर्बाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि नूह की कश्ती में खुद यहोवा खुदा था, खुदा का कलाम था, खुदा की हुजूरी थी। आज याद रखें, जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा का कलाम है, जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, वो इब्लीस कभी उस घर को बर्बाद नहीं कर सकता। घर बड़ी नेमत है। अपने घरों के सरबराह को खुदावंद यीशु मसीह को अपना सरबराह बनाएं और अपनी जिंदगियां यीशु मसीह के उसके हुजूर पेश करें, ताकि आपका घर, आपके बच्चे सेफ और महफूज रहें। आइए अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि आपका जमीनी घर और आसमानी घर
اس کی بنیاد مضبوط ہو، چٹان پر ہو، خداوند یسوع مسیح پر ہو۔ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا اس کلام کے لیے، دنیا بھر میں جب لوگ سنیں تو ان کی بنیادیں درست ہو جائیں اور وہ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو خوش آمدید کہیں، خدا کے کلام کو قبول کریں، تاکہ ان کے گھر طوفانوں سے بچ جائیں۔ اور خداوند تو بڑی برکت بخشنا بیوی شوہر کو، تاکہ وہ دنائی سے اپنے گھر کو بنا سکے، بڑی برکت بخشنا۔ بیمار ہے تو ان کو چھونا، شفا بخشنا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔